तो तबाही आ चुकी है भाई। आंसे यंग ने मियाजाकी को 21-7 21-17 से बीट किया है। 21-7 आई मीन यार 7 पॉइंट, मियाजाकी जैसे प्लेयर को 7 पॉइंट में बीट कर दिया। डिस्कशन शुरू करते हैं। पहली ही चीज जो मेंटल ब्लॉकेज है ना, जो मैं अकाने यामागुची के रिलेटेड भी बोलता हूँ कि बिलीव ही नहीं है उनको कि वो डिफीट कर सकते हैं आंसे यंग को। उनकी गेम से ही रियलाइज हो जाता है। आप उनको किसी भी वोंग ज़ेई के सामने, चेन युफे के सामने, किसी भी प्लेयर के सामने खेलते हुए देखोगे ना अकाने यामागुची को, आपको लगेगा भाई साहब क्या खेल रही है अकाने। भाई मेरे से ज्यादा कौन ही जान सकता है, इतना ज्यादा मैं अकाने यामागुची की गेम को देख चुका हूँ। हर एक प्लेयर के सामने ऐसी टॉप लेवल की गेम प्ले खेलती है वो। जैसे ही बारी आती है आंसे यंग की, 11 पॉइंट के आसपास गेम जाता है तब तक तो भाई बढ़िया खेलेंगे, उसके बाद छोड़ ही देती है कि हाँ पता है यार मैं आंसर को बीट नहीं कर। ऐसा ही रियल आप उनको आपने जब रियलाइज किया होगा ये चीज़, लास्ट वीक भी हुई थी चाइना वाले टूर्नामेंट के अंदर, कि अब बिलीव हो जाता है अकाने यामागुची को कि हाँ भाई यार नहीं मज़ा आ रहा कोर्ट पे। मतलब ये मैं मेरे ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूँ मैं, बट गेम देख के समझ आता है ये चीज़। बट मियाजाकी की अगर डिस्कशन किया जाए जब से वो हुआ है, मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ, बट है भाई जो है वो है। 11-12 पॉइंट के आसपास आंसे यंग थी, 20 के आसपास मियाजाकी थी। जीत सकती थी वो आराम से, सेकंड सेट थर्ड सेट पुश हो जाता। वहां से जो आंसे यंग ने पूरी गेम खींची है वो दिन है, आज का दिन है। एक एक बार जब भी ये लोग एक दूसरे के सामने आए हैं, लिटरली मियाजाकी अंडर प्रेशर लगी है स्टार्टिंग मैच के पहले पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक। अब एक और चीज़ मैं डिस्कशन करता हूँ इस मैच के रिलेटेड। पहली बात, सेकेंड सेट के अंदर बहुत अच्छे अच्छे चांसेस मिले उनको, जिन पर कैपिटलाइज भी किया मियाजाकी ने। पॉइंट्स लिए, प्रॉपर पॉइंट्स लिए, ठीक है। आंसियांग के सामने प्रॉपर पॉइंट्स लेना बहुत ही टफ चीज़ है, वो लिए मियाजाकी ने। मैं बट है ना एक पॉइंट याद दिलाता हूँ आपको, उन्होंने फ्लिक सर्व किया। फ्लिक सर्व की कोई गलती नहीं है, फ्लिक सर्व भाई उसमें क्या हो गया, सामने वाले को झटका देने के लिए करना चाहिए, सब करते हैं। वो फ्लिक सर्व कोर्ट के बाहर गया है, कोर्ट के बाहर, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि आसपास कहीं पे गिरा हो, कोर्ट के बाहर। आई मीन मैन, आप आंसियंग जैसे प्लेयर के सामने खेल रहे हो, एक छोटी सी भी गलती आप एक्सेप्टेबल नहीं है, छुटकू सी भी गलती। आंसियंग खुद 21 पॉइंट की जो मैच होती है उसके अंदर से 2-3 शायद एरर कर देती होगी। ऐसे प्लेयर के सामने आप उनको थोड़ा बहुत प्रेशराइज, थोड़ा बहुत छुटकू सा थोड़ा बहुत प्रेशराइज कर पा रहे हो, कुछ पॉइंट्स ले पा रहे हो, तो उसको कन्वर्ट करो भाई। आप चांस भी क्यों दे रहे हो आंसियंग को? ऐसे शॉट लगाओगे आंसियंग और ज्यादा बोलते हैं ना अंदर से है वो हो जाएगा कि हाँ भाई अब तो क्या ही है, मैं तो जीतूंगी। जब आप मैच शुरू होने से पहले ही डिसाइड कर लेते हो ना कि मैं इस अपोनेंट को डिफीट नहीं कर सकता या फिर कर सकती, तो आप पहले तो आधी गेम हार ही चुके हो, पहले ही हार चुके हो। पहला सेट क्लियरली बिलीव हो रहा था कि नहीं भाई मियाजाकी से ये चीज़ नहीं हो रही है। याद करो वो टाइम, मैंने बहुत बार बोला है, मैं रिकमेंडेशन बार बार लोगों को कहता हूँ कि भाई 17 18 19 साल की जब आंसे यंग थी, प्लीज़ उनके मैचेस जाके देखो, आपको आइडिया आएगा कि टॉप के प्लेयर्स तब के जो थे ना, कैरेना मरीन, अकाने, रचनक, पीवी, इन सबको भी कंपटीशन देती थी, ठीक है। आंसे यंग भाई 17-18 की उम्र में, तब भी वो इतनी ही फियरलेस थी जितनी अभी है। आपको लग रहा है कि अभी आंसियांग को भाई बहुत ऊपर बढ़ गई है, नहीं भाई, वो 17-18 की उम्र में भी वैसी ही थी। मियाजाकी उनको भाई गेम इंप्रूव करने से पहले ये मेंटल ब्लॉकेज जो चल रहा है अभी, ये करना पड़ेगा कि वो आंसियांग को डिफीट कर सकती है। उनको पहले ये चीज़ बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि भाई यही चीज़ रही तो नेक्स्ट 1 साल ले लो, 2 साल ले लो, वो कितनी भी अपनी गेम को इम्प्रूव कर देगी, अगर आंसियांग ने प्रेशर अप्लाई किया गेम में, वो गेम छोड़ देगी। ये चीज़ बार बार रिपीट मोड में होगी। तो मैं जहाँ तक चाहता हूँ भाई, मियाजाकी जिनके रिलेटेड मैं 3-4 महीने पहले जो वीडियोस बना था उसमें बात कर रखी है मैंने कि मियाजाकी के पास चांस है कि वो बीट कर सकती है आंसियांग को। बट भाई साहब क्या चल रहा है, ऐसे पॉइंट्स में कौन डिफीट करता है। एंड बात रही आंसियांग की, यार आप अपनी गेम को और कितना इंप्रूव कर सकते हो और कितना हाई लेवल पे ले जा सकते हो। आंसियांग परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज़ का, कि भले उनको पता है कि वो वर्ल्ड नंबर 1 है, ठीक है, उनको पता है वर्ल्ड नंबर 1 है, काफ़ी टाइम निकलेगा, नेक्स्ट 1-2 साल गिन लो, कोई भी प्लेयर उनके आसपास नहीं है, ठीक है। आंसियांग को ये चीज़ पता है, क्लियरली उनको ये चीज़ आइडिया है। बट फिर भी वो हर एक गेम जाती है उसमें कुछ ना कुछ नया दिखेगा, उनको इंप्रूवमेंट्स दिखेंगे। अगर 21 पॉइंट में से 4 एरर हो रहे हैं ना, उनसे 4 बार शॉट्स बाहर लगा रहे हैं, तो वो ट्राई कर रही है कि 3 जाए, 3 पे अटके फिर 2 के आसपास जाए। टॉसेस जो लगा रही है वो प्रॉपर रियर कोर्ट में जाए। आप देखो ये सब चीज़ें ना, जब आप एनालिसिस वे वाला दिमाग थोड़ा बहुत आप भी लगाओगे, मैं इसी वजह से हर बार डिस्कशन करता हूँ, आप खुद भी लगाओगे, आपको गेम देखते टाइम ही आइडिया आएगा कि कितना परफेक्शन के साथ खेलने की कोशिश कर रही है वो, एंड हर एक गेम में इंप्रूव कर रही है। एंड दैट इज़ द रीज़न
बहुत लोग, मैंने जब कितने 3-4 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बोला था कि यस शी इज़ लेजेंड फॉर मी, एंड अब ये मेरे लिए सबसे बेस्ट प्लेयर होता है ना बैडमिंटन वर्ल्ड का, वो बन चुकी है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत का क्वेश्चन था कि नहीं भाई देख 1-2 साल के अंदर आंसियांग का नामो निशान नहीं होगा, और लोग ऐसे थे भाई, थे क्या करे भाई, हमारे इंडियन ऑडियंस है। और कुछ ने तो डायरेक्ट ऐसा ही बोल दिया था कि भाई आंसियांग के बोलते हैं ना कि लेग्स में इंजरी हो जाएगी, वो कभी खेल नहीं पाएगा। अब इतनी आलतू फालतू की कमेंट्स लिखे जा रहे थे लोग। आई मीन मैन, हमारे कंट्री का प्लेयर हो, बाहर के कंट्री का प्लेयर हो, कभी भी किसी भी प्लेयर को कभी भी इंजरी ना हो। मैं हमेशा यही प्रे करता हूँ कि कोई भी वर्ल्ड का कोई भी एथलीट है उसको इंजरी ना हो, क्योंकि एक एथलीट को पता है कि इंजरी से निकलना क्या होता है। घर में पड़े पड़े 150 समोसे खाने से उस आदमी को नहीं पता चलने वाला कि एक एथलीट बनना क्या होता है। तो उसके लिए बोलना बहुत ईजी होता है कि ठीक है इंजरी हो गई तो क्या हो गया, अरे भाई तू खेल तब तुझे पता चलेगा ना। किसी दिन तू भाई कोई स्पोर्ट किया है, कभी भाई रनिंग की है तूने, बैडमिंटन छोड़ तूने कोई भी फिजिकल स्पोर्ट किया है, तब तुझे आइडिया आएगा ना कि किस कॉम्पिटिटिव लेवल पे पहुंचना होता है, कहाँ पे कैसे जाना होता है। तो छोड़ो उस बात को जाना देते हैं, पर अभी के लिए जो आंसियांग के रिलेटेड मुझे जो चीज़ लग रही है ना, वो कि यस कोई ना कोई डिफीट करेगा। देखो अभी मैं बोल रहा हूँ कोई ना कोई डिफीट करेगा, कोई भी ऐसा नहीं होता है कि इनविंसिबल बन जाता है, कोई ना कोई डिफीट करेगा उनको ज़रूर। उनको एक बार डिफीट कर देना, 2 बार डिफीट कर देना ठीक है चीज़ है, बट कंटिन्यूस डिफीट करना ये टफ है। चेन्युफे ने डिफीट कर दिया उनको, बट बार बार क्या वो चीज़ होगी, नहीं, मुझे नहीं लग रहा वो चीज़ बार बार होने वाली है। 6 महीने में 8 महीने में एक बार डिफीट किसी ने कर दिया, बाई चांस किसी मैच के अंदर कुछ ना कुछ हो गया, डिफीट हो गई, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। बट आंसियांग जैसे प्लेयर जब उनकी बारी आती है ना परफॉर्म करने की, तो उनको जैसे ही दिखता है ना कि मैं हारी कैसे, इस मैच में कैसे हारी हूँ, नेक्स्ट मैच में पे वो उसी चीज़ को इम्प्रूव करके आ जाएगी। तो ऐसे प्लेयर्स होते हैं ना, उनको डिफीट करना बहुत टफ बन जाता है जब बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेके आ रहे होते हैं वो लोग। तो मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ मैं आंसियांग। आई डोंट नो, जो लोग बोलते हैं ना कि आंसियांग बोरिंग होते जा रही है एंड ऑल, आप लोग भाई प्रॉपर बैडमिंटन देखते नहीं हो पहले तो। आप देखा करो, आप खुद भी कितनी चीज़ें सीख सकते हो आंसियांग से जब वो कोर्ट में खेल रही है। वो आप उनसे एक चीज़ सीख सकते हो कि कैसे सामने वाले को प्रेशराइज किया जाता है, ठीक है, कैसे भाई गेम से ठीक है, चिल्ला के नहीं चिल्ला के नहीं, ठीक है। सामने वाले को आलतू फालतू चीज़ें, माइंड टैक्टिक्स, इससे नहीं, अपनी गेम से कैसे प्रेशराइज करवा सकते हो। दूसरा, सामने वाला अगर बहुत बढ़िया खेल रहा है आपके सामने, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करके भी टूर्नामेंट जीत सकते हो। टूर्नामेंट बोल रहा हूँ मैं, मैच जीत सकते हो अपोनेंट के सामने। ऐसा बहुत बार गो फेंगजे ने 3rd सेट किया था जब इनके सामने। गुंजी ने कुछ ऐसे रेलीज जीते थे आंसियांग के सामने, ठीक है, उनको प्रेशराइज किया था आंसियांग को। ऐसा नहीं है कि भाई आंसियांग को प्रेशराइज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट कितना जल्दी उन्होंने उस चीज़ को इम्प्रूव किया, ठीक है। ये चीज़ सीखने जैसी है आंसियांग से। आपको कोई भी मैच उनकी देखोगे आपको रियलाइज़ होगा, कुछ रिलीज जिसके अंदर अपोनेंट बहुत बढ़िया पॉइंट्स लिए जा रहा है ना। आज का ही पॉइंट ले लेते हैं मियाजाकी के सामने। मियाजाकी ने कुछ बहुत बढ़िया, बोलते हैं ना, कितने 12-10 स्कोर चल रहे थे या फिर 13-10 चल रहे, 2-3 पॉइंट का ही डिफरेंस था। वहाँ पे मुझे लगा मियाजाकी अब गलतियाँ ना करे ना तो चांस बनेगा भाई, 19 ऑल 18 ऑल के आसपास पहुँचेगा, बट नहीं, वही गलतियां भाई, ये गलतियां लग रहा था कि भाई मियाजाकी कर रही है, बट वो करवा रही है आंसियांग, ठीक है, एरर करवा रही है। और भाई वो मैंने फ्लिक्स ऑफ वाली बात की ना, वो तो भाई आप अभी रेडी भी शुरू नहीं हुए। आंसियांग जैसी प्लेयर जिनको ये चीज़ क्लियर आइडिया है कि कोई भी मैच चल रही होगी, मैच के अंदर कुछ भी चल रहा होगा, अपोनेंट 15 पे चल रहे हैं, मेरे 6 पॉइंट ही है ना, वहां से भी आंसियांग को ये चीज़ पता है कि यहाँ से भी मैं गेम को खींच के ले जाऊंगी, ठीक है। अब ऐसे प्लेयर के सामने आपको मौका मिल रहा है कि इक्वल पॉइंट्स के पास जा रहे हो, वो खुद शॉर्ट सर्व कर रही है, वो खुद उतने ज़्यादा रिस्क नहीं ले रही है, तो आप कैसे उनके सामने गलती कर सकते हो। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, कोई टूर्नामेंट में आप पार्टिसिपेट करने गए हो, आपके सामने नंबर 1 है, फर्स्ट सीड है टूर्नामेंट का, वही आपके सामने आ गया है, ठीक है। तो पहली आपकी थिंकिंग जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, कि पहले ही राउंड में आपके सामने आप वर्ल्ड नंबर 1 आ जाए या फिर फर्स्ट सीड आ जाए तो मज़ा ही मज़ा है। ये मेरा माइंड सेट है, मैं ऐसा सोचता हूँ, ठीक है। मेजोरिटी लोग जो जब मेरे वर्ड सुनते हैं तो कमेंट उनके ऐसे आते हैं कि भाई नर्वस हो जाते हैं, खेल नहीं पाते हैं, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। भाई मैं खुद हो रखा हूँ, मुझे पता है भाई नर्वसनेस होती है, ठीक, बट यही तो मौका होता है कि परफॉर्मेंस देना। उस पर्सन के दिमाग में भी आना चाहिए, वो वर्ल्ड नंबर 1 है या फर्स्ट सीडेड प्लेयर, उनके दिमाग में भी ये चीज़ आ जाए कि यार अच्छा प्लेयर था यार, फर्स्ट राउंड में ही बहुत टफ मैच हो गई, ये दिमाग में आए। जबकि ये नहीं होना चाहिए कि वो वर्ल्ड नंबर 1 है या फिर फर्स्ट सीडेड प्लेयर है, उसके दिमाग में ऐसा जाए कि हाँ यार फर्स्ट राउंड तो बहुत ही ईजी था,
दोनों में से क्या चूज करोगे आप? तो इतना ज्यादा डिस्कशन करने का मीनिंग सिंपल ये है कि एक मियाजाकी प्लेयर हैं जिनके बारे में मैं सोचता था कि ये नेक्स्ट प्लेयर हो सकती है जो आनसेंग की जगह ले। भाई इम्पॉसिबल है, अब मुझे लग रहा है इम्पॉसिबल है मियाजाकी उनकी जगह ले ले, बट यस क्लोज आ सकती है आगे इन फ्यूचर, अपने आप को उतना ज़्यादा इंप्रूव कर सकती है। बहुत टाइम है अभी उनके पास, 18-19 के आसपास की है वो, बहुत टाइम है इंप्रूवमेंट का, बट भाई यहाँ से स्ट्रॉन्ग कर लिया। जिस दिन बिलीव कर दिया ना मियाजाकी ने कि गया वो जो मैचेस हुई वो गई, अब मैं परफॉर्मेंस लेके आऊंगी। मैंने गलतियां क्या की भाई, पीछे मैच जब खत्म हो रही थी ना, मैं बताऊंगा लास्ट की 4-5 रैली है ना, वो प्लीज आपको रिकमेंड करूंगा जाके देखना। लिटरली हाफ कोर्ट खाली है, मियाजाकी का हाफ कोर्ट खाली करवा दिया है, ठीक है, आनसेंग ने वहां पे टैप मार के खत्म कर रही है। लिटरली ये चीज हो रही थी जब मैच फिनिश होने आ रही थी, तब मुझे लगा यार एटलीस्ट 19 ऑल 17 18 16 इसके आसपास कुछ तो करेगी। भाई वहीं पे अटक गई है मियाजाकी। क्रेजी गुड आनसेंग, आई डोंट नो कौन उनको रोक पाएगा। मैं चाहता हूँ कोई ना कोई प्लेयर स्टेप अप करे, कोई ना कोई प्लेयर स्टेप अप करे, नो मैटर कोई, भाई सेकंड रैंक प्लेयर है या 50th रैंक प्लेयर है, कोई स्टेप अप करे, आनसेंग के रेन के सामने खड़ा रहे भाई, स्टैंड अप करे कि नहीं भाई हम भी जीत सकते हैं। वरना यही चीज़ रही तो मैंने जो प्रिडिक्ट किया था 4-5 महीने पहले कि नेक्स्ट 2 ओलंपिक्स के गोल्ड लिख के ही रख लो अभी से, वो चीज़ पक्की होने वाली है भाई। किसी को उनके आसपास कॉम्पिटिटिव भी बनना है ना, तो उसके लिए अभी से प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी। मियाजाकी को अगर कॉम्पिटिटिव बनना है ना 2028 ओलंपिक्स में आनसेंग के सामने, तो अभी से प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है, कि कौन सी चीज़ है जो इम्प्रूव करनी है। जस्ट इमेजिन मैं इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन एक 18 ईयर्स ओल्ड पर्सन से रख रहा हूँ, ठीक है, 18 ईयर्स ओल्ड वुमेन सिंगल से इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, तो जस्ट इमेजिन उनकी कैपेबिलिटी कितनी ज़्यादा होगी, उनकी गेम की कैपेबिलिटी कितनी ज़्यादा होगी। जबकि मैं जब किसी प्लेयर के बारे में डिस्कस करता हूँ ना जिसके 22-23 एज हो चुकी होती है, अच्छी खासी एज हो चुकी होती है, या फिर 20-21 एज के आसपास होते हैं, उनके रिलेटेड मैं जब बोलता हूँ ना कि यार राउंड ऑफ 32 राउंड ऑफ 16 क्लियर हो जाए, तब लोग मुझे कमेंट में आके बोलते हैं कि नहीं यार यंग है। अरे भाई मियाजाकी देखो, हम अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ यार, अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ। वर्ल्ड बैडमिंटन कहाँ जा रहा है, और भाई आप अभी भी यही सोच रहे हो ठीक है यार, आप बढ़िया ही तो खेला भाई, तू यार बढ़िया ही तो खेला है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अरे भाई तूने कभी रियलाइज किया है कि तूने बेटर लक नेक्स्ट टाइम कितनी बार लिखा है साल में? तूने साल में 25 बार लिख दिया होगा, 25 अलग अलग कमेंट सेक्शन में जाके कि भाई बेटर लक नेक्स्ट टाइम। कभी तो तेरी बारी भी आनी चाहिए ना कि तू ऐसा लिखे कि वाह भाई मजा आ गया है आज की मैच में। तुझे भी तो ये मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तू वो मौका चाहता है कि नहीं, कि तू भी अंदर कमेंट में जाके लिखा कि क्या यार क्या आज खेले हो आप, मजा आ गया। कि हर बार पूरी जिंदगी तुझे यही लिखते रहना है? मैं इंडियन बैडमिंटन फैन से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि क्या तू चाहता है कि पूरी जिंदगी तू यही लिखते रहे बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, पूरे साल में 25 बार लिखते रहे? या फिर तू चाहता है कि भाई तुझे ये भी मौका मिले लिखने का कि यार प्राउड ऑफ यू, मजा आ गया, आपने हमारी कंट्री को भाई प्राउड फील कराया है? कौन सा मौका चाहिए कि नहीं इंडियन बैडमिंटन फैन को? तो भाई खुद भी तो खुद को एजुकेट करो थोड़ा बहुत बैडमिंटन के रिलेटेड कि चल क्या रहा है। मियाजाकी जो भाई 18 इयर्स ओल्ड है, उनसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन मैं रखे जा रहा हूँ क्योंकि वो परफॉर्मेंस देती है, परफॉर्मेंस दिया है तभी एक्सपेक्टेशन है उनसे। भाई वो फर्स्ट राउंड में हारती जाती होती प्लेयर होती तो भाई उनसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती। आनसेंग को एक टाइम पे स्ट्रेच कर दिया था उन्होंने, ठीक है, एक गेम तक खींच दिया था, तभी उनसे एक्सपेक्टेशन भी है। तो आई डोंट नो हमारे यहाँ कब कोई यंग प्लेयर आएगा जो ऐसे स्टेप अप करेगा वर्ल्ड नंबर 1 के सामने कि भाई नहीं मैं गेम तो दे सकती हूँ। कमेंट में लिखो आपके क्या व्यूज है आनसेंग वर्सेस मियाजाकी वाली मैच, देखी नहीं देखी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।